नमस्कार सभी को। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं महेंद्र कल्याणा, जेबीटीटी बीएड कॉलेज सादुल शहर से डॉक्टर उषा गोदारा चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको बीएड प्रथम वर्ष जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो कि आजकल के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, क्या नाम है। तो आज मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में, प्लस जो टीचिंग सब्जेक्ट है पेडागोगी मैथ, बीएड फर्स्ट ईयर में 7A और बीएड सेकेंड ईयर में 7B। तो आज हम लोग मैथ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। मैथ यानी गणित, गणित यानी गणना करना, गणना यानी कि गिनती करना। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणना करना और गिनती करना ये गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। एक बात बता दूं आपको मैं कि मैथमेटिक्स जो है हम लोग कक्षा पहली से लेके और आगे जहां तक मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारे साथ रहा है, हम लोग 3 प्रकार के मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं। पहला मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ा था वह था अंकों से, जिसका नाम था अंक गणित। और दूसरा मैथमेटिक्स हमने पढ़ा जो था बीज गणित। तीसरा मैथमेटिक्स हमने पढ़ा वह था रेखा गणित। तो 3 प्रकार के मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ के आए हैं। और तीनों प्रकार के मैथमेटिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा पहली से लेके लास्ट तक हम लोगों ने सवाल किए हैं, समस्याएं थी, उनका समाधान किया है। लेकिन यहाँ बीएड के अंदर हम लोगों को सवाल नहीं करके उस समस्या का समाधान कैसे हो और उस समस्या का समाधान निवारण करने के लिए, समाधान करने के लिए हम लोग कई प्रकार के जो टीचिंग मेथड है वो यूज करते हैं। टीचिंग मेथड यानी टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों के माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स को सरल बनाने के लिए अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर सवाल न होकर, समस्या न होकर, उस समस्या का, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल है समीकरण, समी प्लस करण, यानी कि किसी भी कार्य की समीक्षा करना। तो समीक्षा करने के लिए हमारे पास कई विधियां जो हैं वो रहेंगी। तो इसमें 2 विधियों के बारे में थोड़ी आज जानकारी करते हैं। एक होता है आगमन, नाम से प्रतीत हो रहा है आ प्लस गमन, यानी कि आ गमन करें। गमन करने का मतलब होता है आगे बढ़े। तो यहां पे कोई समस्या होगी, मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है, उस टोकरी में फल है। कितने फल हैं, कौन से फल हैं ये पता नहीं है, लेकिन हमें कोई कह दे कि इस टोकरी में आम कितने हैं, तो हम लोग उन आमों की जानकारी के लिए उस टोकरी को हम एक बार पलट देंगे। जैसे ही पलटा तो उसमें जितने भी आम थे उनको हमने अलग किया और उसके बाद वापस पैक कर दिए कि आम इसमें 6 हैं। उसके बाद किसी ने पूछा कि इसमें संतरे कितने हैं, तो अब दोबारा पलटना पड़ेगा। तो इसके लिए आगमन विधि ये कहती है कि आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने के लिए उन सभी चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा। यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के लिए ज्ञात है कि ये फल हैं, लेकिन कितने फल हैं ये अज्ञात है। तो इसको जानने के लिए हम इस आगमन विधि का यूज करते हैं। आगमन विधि को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगमन करें यानी आओ आगे बढ़ें। जिस प्रकार मान लीजिए कोई कमरा है, आज उसका नाम कमरा है, जबकि कुछ दिन पहले ये कमरा नहीं था। यहाँ ईंटें पड़ी थी, सरिया था, कंक्रीट थी, बजरी थी, सीमेंट थी, मिस्त्री भी था, सब कुछ था, लेकिन कमरा नहीं था। और उन सब का जो मिश्रण हुआ एक नया नाम तैयार हो गया। वहाँ पे ईंट, सरिया, सीमेंट सब गायब हो गया और एक नया नाम हो गया जिसका नाम था कमरा। तो इस कमरे को निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री लगी थी, उस सामग्री को दर्शाने के लिए हम लोग आगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं। आगमन विधि जो कि हमें संख्याओं को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए प्रेरित करती है। संख्याओं को, सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको हल करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और इसके बिल्कुल विपरीत विधि है निगमन विधि। निगमन विधि जो है उन टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके एक नया जो नाम है, जैसे टोकरी में क्या थे, फल थे, एक नया नाम निगमन विधि के तहत आता है। तो आज का जो पेडागोगी मैथमेटिक्स की गणित क्या है
और गणित के कितने भाग हम लोग पढ़ के आए हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि अंक गणित के कौन कौन से चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा भाग पढ़ के आए हैं, और गणित के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो अंक गणित में भी है, बीज गणित में भी है और रेखा गणित में भी है। अब यहां क्रम चल रहा है। सबसे पहले अंक गणित। जो अंक गणित है उस दोनों अंक में बीज और रेखा नहीं है, और बीज गणित है उसमें रेखा नहीं है लेकिन अंक गणित है, और रेखा गणित में अंक गणित भी है, बीज गणित भी है और रेखा गणित भी है। तो इसका क्या कारण है, इसके लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।